अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, जब हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन गुज़री हैं जो तारीख़ में अपने कारनामों की वजह से ज़िंदा और मशहूर हैं, लेकिन हम में से कोई उनका नाम नहीं जानता। आज हम ऐसे ही एक ख़ातून का वाक़या सुनते हैं। इस वाक़ये को आप में से हर किसी ने या फिर ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या उसे पढ़ा होगा। ये वाक़या है एक दूध बेचने वाली ख़ातून का। वाक़यतन ये वाक़या एक ईमान अफरोज़ वाक़या है जिसे उलमा अक्सर वाज़ की मजलिसों में सुनाया करते हैं। ये वाक़या ईमान की जड़ों को दिल में मजबूत करने और ईमान के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी के बर्ताव को आरास्ता व दुरुस्त करने का बड़ा मुअस्सिर ज़रिया है। इस वाक़ये को बयान करने वाले उबैदुल्लाह बिन ज़ैद बिन असलम हैं। वो बयान करते हैं कि उनके दादा असलम ने बयान किया कि एक रात मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गश्त लगाने के लिए निकला ताकि लोगों के हालात की खबरगिरी कर लें। हम मोहल्ले मोहल्ले गली गली का चक्कर लगाते थे। एक रात मैं उनके साथ था। गली से गुजरे तो उनके कान में कोई आवाज़ आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गए ताकि मालूम हो सके कि आवाज़ किस मकान से आ रही है। आखिर जिस मकान से वो आवाज़ आ रही थी उस मकान के दरवाजे पे वो खड़े हो गए। अंदर दो औरतों की गुफ्तगू हो रही थी। उसमें से एक औरत कह रही थी कि बेटी, दूध निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। तो उस लड़की ने कहा कि माँ, तुम्हें मालूम नहीं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे मना किया है। माँ ने कहा, बेटी मेरी बात मानो, ज़रा सा पानी मिला दो। यहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो मौजूद हैं ही नहीं कि वो तुम्हें पानी मिलाते हुए देखें। बेटी ने कहा कि माँ, मेरा दिल इस बात को गवारा ही नहीं करता कि अगर वो मेरे सामने हो तो मैं उनकी इताअत करूं, और अगर वो मुझसे गायब हों यानी मेरे सामने ना हो तो मैं उनकी नाफरमानी करूं। मैं पानी नहीं मिला सकती और ना ही मैं तुमको ऐसा करने दूंगी। असलम कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बातें सुनी तो मुझसे कहा कि शनाख्त के लिए इस घर पे कोई निशान लगा दो और वापस चलो। सुबह हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने असलम से कहा कि जाओ, जहाँ निशान लगाया था वहाँ देखो कि वहाँ कौन लोग रहते हैं। हज़रत असलम कहते हैं कि मैंने वहाँ पे आके देखा तो पता चला कि उस घर में सिर्फ दो लोग रहते हैं, माँ और बेटी। कोई और मर्द उस घर में नहीं रहता। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात मालूम हुई तो आपने उन दोनों को बुलवाया। जब वो दोनों आ गई तो आपने अपने बेटों को बुलवाया और कहा कि मुझे ज़रूरत होती तो मैं खुद इस खातून से शादी कर लेता। अब बताओ, तुम में से किसी को शादी की ज़रूरत है? यानी तुम में से किसी को शादी अगर करनी हो तो बताओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरा घर पहले ही से बसा हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं। अब्दुर्रहमान ने भी यही बात कही। अब आसिम ने कहा कि मैं अभी तन्हा हूँ, मेरे घर में अभी कोई नहीं है, यानी उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस लड़की से अपने बेटे आसिम की शादी करा दी। उन दोनों से एक लड़की पैदा हुई। फिर उस लड़की के बत्न से एक दूसरी लड़की पैदा हुई और उस लड़की के बत्न से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह पैदा हुए। गौर तलब बात है कि मोमिना औरत जो कि ज़ाहिर और बातिन में अपने किरदार की सच्ची हो, अल्लाह से लौ लगाने वाली हो, अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाली हो, तो अल्लाह ताला ऐसी औरतों को नेक औलाद अता फरमाता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में उसकी सुरखरुई और कामयाबी का बाइस हो। इसी तरह इस वाक़े में, जिसे कि हम में से हर ख़ास व आम किसी न किसी तरीक़े से जानता है, लेकिन इसमें जो हमारे लिए सबक है वो ये है कि एक छोटी सी चीज़
वाक़ईतन ये छोटी सी चीज़ है, दूध में पानी मिलाना। आमतौर पे ऐसा होता है या होता होगा, इसके बारे में मुझे कोई ख़ास इल्म नहीं, लेकिन उसका सिला, उसका अतिया अल्लाह ताला ने उनको किस सूरत में दिया। एक तो वो खलीफा सानी उमर बिन ख़त्ताब की बेटे की अहलिया हुई, यानी उनकी बहू हुई। ये भी उनके लिए एक शर्फ की बात थी। और दूसरी बात ये कि मशहूर मुहद्दिस उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ये नानी हुई। इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदियों को, नेक ख़वातीन को ऐसे ही अतियात अता फरमाता है, ऐसी औलाद अता फरमाता है जो दुनिया और आखिरत दोनों में उनके लिए सदक़े जारिया होती हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे छोटे छोटे अमल के लिए मुंतखब कर ले और इन छोटे अमल को हमारे ईमान, हमारे अमल के मुताबिक बना दे, ताकि हम भी दुनिया में कामयाब होने के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।